Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IP educator for class 12th. Yes students, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम कुछ पढ़ाई नहीं करने वाले हैं क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th आईपी का टर्म 2 का एग्जाम का मास्टर प्लान। ध्यान से सुनो, टर्म 2 एग्जाम का मास्टर प्लान। यस, अब आप सोच रहे होंगे अभी तो टर्म 1 एग्जाम फिनिश हुए और मैम टर्म 2 एग्जाम की बात कर रही हैं। यस स्टूडेंट्स, टर्म 1 एग्जाम्स की प्रिपरेशन हमने बहुत जल्दी की थी एंड होप आप सभी के पेपर्स भी अच्छे गए होंगे क्योंकि मैंने तीनों चैप्टर्स जो आपके आ रहे थे टर्म 1 के, उनके एमसीक्यूज, उनके वीडियोस, प्रैक्टिकल सब आपको अवेलेबल करवाया। होप आप सभी ने देखा होगा और सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। होप सभी के मार्क्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। सो अब हम स्टार्ट करेंगे टर्म 2 जल्दी ही क्योंकि समय बहुत कम है टर्म 2 एग्जाम के लिए। कहने के लिए हमारे पास में 2 महीने हैं, लेकिन यदि एग्जाम आपके फैब में होते हैं तब हमारे पास तो 1 मंथ ही है ओनली प्रिपरेशन के लिए। सो समझ में आया ना, टाइम है कम, पढ़ना है ज्यादा, इसीलिए हमें टर्म 2 पे फोकस करना है अब सबसे ज्यादा। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं टर्म 2 की पढ़ाई को, बट उससे पहले इस वीडियो में, आज इस वीडियो में हम मास्टर प्लान को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? टर्म 2 के मास्टर प्लान को। अब मास्टर प्लान आपने सभी ने सारे सब्जेक्ट के तो देख ही लिए होंगे, ऑब्वियस। हमारा आईपी का पेपर लेट हुआ तो हम मास्टर प्लान को लेट डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? अब टर्म 2 के मास्टर प्लान में इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे होल स्ट्रेटेजी को कि कैसे आपको टर्म 2 की पढ़ाई को करना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल के साथ। ओके, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स के साथ पढ़ोगे तो आपको सारे वीडियोस, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाना है, टाइम पे मिल जाना है, प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे, कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टूडेंट्स। ओके, सो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले तो कि सीबीएसई का जो करिकुलम आया था उसके अकॉर्डिंग आपका होल सिलेबस जो है, होल जो चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में, उसको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था। कितनी यूनिट्स में? 4 यूनिट्स में। अब वो 4 यूनिट कौन कौन सी है? डेटा हैंडलिंग यूजिंग pandas एंड विजुअलाइजेशन, डेटाबेस यूजिंग एसक्यूएल, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, सोसाइटल इंपैक्ट्स। ये 4 यूनिट में आपके होल सिलेबस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इन 4 चैप्टर में से टर्म 1 में जो हमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया हमने फर्स्ट यूनिट और हमने पढ़ लिया 4th यूनिट। मतलब फर्स्ट और 4th हम पढ़ चुके हैं, टर्म 1 में आ चुका है ना, जो कि 25 और 10 35 मार्क्स में कवर किया था। 35 मार्क्स होप आप सभी को आएंगे भी डेफिनेटली। 30 से 35 के बीच में तो 100% मार्क्स आएंगे यदि मेरे साथ पढ़ाई की होगी तो, क्योंकि हमने 100 से भी ज्यादा एमसीक्यूज को किया था कवर, राइट? सो स्टूडेंट्स, टर्म 1 तो हमारा बहुत अच्छा गया। अब टर्म 2 में कौन से 2 यूनिट आ रहे हैं? टर्म 2 में आ रहे हैं 2nd एंड 3rd यूनिट, दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ओके, और ये भी टोटल आपका आएगा अगेन 35 मार्क्स का। तो अब हमें जो प्रिपरेशन करनी है जोरों शोरों से वो करनी है टर्म 2 की। तो टर्म 2 के ओवरव्यूज और चैप्टर्स के वीडियोस तो काफी आपको मिल गए होंगे, होप। सो अब स्टार्ट करते हैं हम यहां से कि टर्म 2 में आपको पढ़ना है 2 यूनिट। कौन सी 2 यूनिट पढ़ना है? डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, तो डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल वाला, डेटाबेस वाला जो चैप्टर है आपने 11th में भी पढ़ा होगा, उसी पर बेस्ड यहाँ पे हमें क्या करना है? एसक्यूएल फंक्शंस को पढ़ना है। एसक्यूएल में क्या क्वेरीज के अकॉर्डिंग कैसे आप डेटाबेस से डेटा को फैच करते हो, है ना, क्या क्लॉजेस होते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज, जॉइन क्वेरीज क्या होती है। मतलब यहाँ पे आपको डेटाबेस का एडवांस पढ़ना है। जैसे हमने पाइथन में देखा था कि 11th में पाइथन के फंडामेंटल्स को पढ़ा था और 12th में हमने पाइथन के एडवांस को पढ़ा था जिसमें pandas, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को देखा था। वैसे यहाँ पे आपको जो 2nd यूनिट है ना, डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, इसमें आपको क्या करना है? एसक्यूएल और डेटाबेस का एडवांस पढ़ना है। समझ में आया? तो अब इसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। हम सब यहाँ पे करेंगे, विद इन टाइम लिमिट पढ़ेंगे, सारे वीडियोस प्रैक्टिकल्स को भी देखेंगे, समझेंगे। क्लियर? तो ये आ रहा है आपका डेटाबेस वाला चैप्टर 25 मार्क्स का। ये और ध्यान रखो, इसका वेटेज देखो ज्यादा है। कितने मार्क्स का आ रहा है? 25 मार्क्स का। और जो नेक्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है नेटवर्क, कितने टाइप के नेटवर्क होते हैं, क्या टोपोलॉजीज होती हैं, तो ओवरऑल नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इजी चैप्टर है, ये भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आ रहा है 10 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आ रहा है आपके एग्जाम में? 10 मार्क्स का। तो ज्यादा वेटेज किसका है? डेटाबेस वाले चैप्टर का है।
समझ में आया? तो डेटाबेस वाले चैप्टर में हमें प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, हमें थ्योरेटिकल भी पढ़ना है। कंप्यूटर नेटवर्क वाला चैप्टर ओवरऑल थ्योरेटिकल है, कुछ थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल होगा तो वो हम देख लेंगे यहाँ पर। तो 25 और 10 टोटल हो गए 35 मार्क्स। 35 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा जिसमें होंगे ये दोनों यूनिट टर्म 2 के। क्लियर? अब इन दो यूनिट में कितने चैप्टर होंगे, क्या स्टडी होगी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे यूनिट 2 दैट इज डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल, ये मिलेगा आपको आपकी बुक में चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 जो है आपकी बुक का 12th आईपी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है, मैथ फंक्शंस पढ़ने हैं। डेटाबेस में डेटा पर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम मैथ फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे पावर, राउंड, मोड। ठीक है, टेक्स्ट फंक्शन पढ़ना है, डेटा पे कोई टेक्सचुअल डेटा, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम, फादर्स का नेम, मदर्स का नेम, एम्प्लॉय का नेम, ऑर्गेनाइजेशन का नेम, कैसा भी डेटाबेस है, यदि टेक्स्ट टाइप डेटा है, उसमें स्ट्रिंग टाइप डेटा है, तो आप इन सारे तरीके के फंक्शंस का यूज कर सकते हो जो लिखे हैं यहाँ पे, यू केस, अपर केस, लोअर केस, मिड, सब स्ट्रिंग, सब एसटीआर, लेंथ, लेफ्ट, राइट, एनएसटीआर, एलट्रिम, आरट्रिम, ट्रिम। ठीक है ना, उसके बाद आते हैं डेट फंक्शन। यदि डेटाबेस में डेट टाइप वैल्यू है तो डेट फंक्शंस भी आप परफॉर्म कर सकते हो, नाउ, डेट, मंथ, मंथ नेम, ईयर और डे। ठीक है, आफ्टर दैट डे नेम। इसके बाद आते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जैसे कि अभी आपने पेंडास का डेटा हैंडलिंग पढ़ा होगा, उसमें हमने एग्रीगेट फंक्शन की बात की थी ना, राइट, जो स्टैटिस्टिकल डेटा पे अप्लाई होते हैं, जैसे मीन, मैक्स, मॉड, वैसे यहाँ पे मैक्स, मीन, एवरेज, सम, काउंट, ये क्या हुए, एग्रीगेट फंक्शन हुए, डेटाबेस में भी होते हैं। काम सबका सिमिलर होता है, सिंटैक्टिकल कोड वाइज अलग हो जाते हैं बस। यहाँ पे हम मिन, मैक्स, एवरेज, सम डेटाबेस पे फाइंड आउट करेंगे, जैसे वहां पे पाइथन में हमने डेटा फ्रेम पे फाइंड आउट किए थे, वैसे ही कुछ नया नहीं है, बस कोडिंग और सिंटैक्टिकल देखा जाए तो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब क्वेरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा यूजिंग ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय, ये 3 क्लॉजेस होते हैं डेटाबेस में, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। इनका यूज करके कैसे आप कलेक्टिवली 2 या 2 से ज्यादा डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो ये ओवरऑल हुआ किसके बारे में, डेटाबेस वाले चैप्टर के बारे में, जो आपको आ रहा है कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 1 के नाम से आपकी बुक में मिलेगा ये यूनिट। ध्यान से सुन लो, यहां पे जिस सॉफ्टवेयर में हमें प्रैक्टिकल करना है वो है MySQL। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 11th में तो डेटाबेस के फंडामेंटल्स को हमने पढ़ा ही नहीं है, तो क्या ये हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। बहुत से बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे हैं प्रीवियस टर्म 1 में कि हमने 11th का पाइथन नहीं पढ़ा है, तो क्या 12th में जो आप पढ़ा रहे हो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 1, मैटप्लॉटलिब, ये हमें समझना है या 11th का भी हमें रिवाइज करना है। सो स्टूडेंट्स, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं फिर से बोल रही हूँ, 12th में जो आप पढ़ रहे हो वो 12th में ही पूछा जाएगा, आपसे 11th का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यदि 11th का कुछ पूछा जाता है तो वो मैं आपको यहां फिर से कवर करवा दूंगी। ओके, जब हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे तो उसके पहले हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, डेटाबेस क्या होता है, क्या इसकी स्टेप्स होती हैं, ठीक है, कैसे क्रिएट किया जाता है, MySQL सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जाता है, उस पर आप ये फंक्शंस को कैसे अप्लाई करोगे, कितने स्टेटमेंट्स होते हैं, जितना नेसेसरी है आपके समझने के लिए 11th का पार्ट उतना मैं आपको पूरा समझा दूंगी। यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है तो 11th क्लास में मैंने पढ़ा दिया है पूरा डेटाबेस वाला चैप्टर, फंडामेंटल वाला, तो वहां से भी आप उसको कर सकते हो। हर एक वीडियो लेक्चर में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 11th क्लास के डेटाबेस की लिंक मिलेगी, आप वहां से उसे एक्सेस इजीली करके सारी चीजें फिर से समझ सकते हो, यदि आपने 11th में डेटाबेस को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हम यहां भी डेटाबेस को भी रिवाइज करेंगे, हर वो चीज को रिवाइज करेंगे जो मुझे लगेगी कि हाँ आपके लिए बेसिक्स हैं, आपको जानना जरूरी है। तो 12th में भी मैं जो पढ़ाऊंगी इन फंक्शंस को, तो उसके पहले हम एक रिवीजन जरूर करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, या जिस बच्चे ने 11th में अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो वो यहाँ पे अब अच्छे से पढ़े ताकि वो 12th का भी पढ़ सके, और 11th का जो बेसिक्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फिर से मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, प्रैक्टिकल भी देखना है और थ्योरेटिकली भी पढ़नी है। प्रैक्टिकल कहां देखना है, MySQL सॉफ्टवेयर में देखना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या करना है, सब चीजें मिलेगी आपको। ओके, सो डोंट वरी, इसका ओवरव्यू मैं रिलीज कर चुकी हूं, इसका एक दो वीडियो भी बना चुकी हूं मैं टर्म 2 का, होप आपने देखा भी होगा। नहीं भी देखा है तो आप एक्सेस करो, ओके, आपको मिलेगा ये चैप्टर भी प्रॉपर वे में। नाउ इसके बाद देखो क्या करना है हमें। इस चैप्टर के बाद में सेकंड जो यूनिट आ रही है, यूनिट नंबर 3, दैट इज इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, ये होगा आपका चैप्टर नंबर 5।
आपकी बुक में आपको कहां मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 पे मिलेगा। ठीक है, ये कितने मार्क्स का आ रहा है जल्दी बता दो, ये आ रहा है 10 मार्क्स का। ठीक है, 10 मार्क्स भी कम नहीं होते, लेकिन वेटेज इसका कम है, डेटाबेस का वेटेज ज्यादा है, 25 मार्क्स, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें पढ़ना है नेटवर्क के बारे में। अब यहाँ जो पढ़ना है ना, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यदि आपने 6th 7th 5th 6th 4th क्लास से भी कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, तो कंप्यूटर नेटवर्क आजकल बच्चों को 1st क्लास से आ जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में तो टेंशन लेना बिल्कुल छोड़ ही दो, क्योंकि ये इतना इजी चैप्टर है कि जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको आधी से ज्यादा चीजें तो खुद से बनेगी, बिकॉज यू आर इन 12th क्लास, राइट। और आधी से ज्यादा चीजें आपको पता भी होगी, नहीं भी पता होगी, नहीं भी कुछ जानते हो, तो हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे पहले आपको पढ़ना है नेटवर्क क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 मेन टाइप होते हैं, लैन, मैन, वैन, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ओके। बट जो मेन टाइप होते हैं वो यही होते हैं, क्लियर। चैप्टर नंबर 1 में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। नेटवर्क डिवाइसेस क्या हुए, जो नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। मॉडेम, बेसिक नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस हुआ। हब, स्विच, रिपीटर, राउटर, गेटवे। राउटर और गेटवे, अब ये राउटर तो आपने सुना ही होगा, बहुत इजी है वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए। बेसिकली हर घर में आप देखते हो जहां पे वाईफाई कनेक्टिविटी होती है तो राउटर का यूज होता है। नेटवर्क टोपोलॉजीज, स्टार बस, ट्री मैश। टोपोलॉजीज क्या होती है, नेटवर्क में कंप्यूटर एक्चुअली अरेंज कैसे होते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसमें URL, www, वेब, ईमेल, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो बेसिक्स हैं, जो इंटरनेट पे हम डेली में यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो वेबसाइट क्या हुआ, www क्या हुआ, URL क्या हुई, वेब क्या हुआ, ईमेल क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है वेबसाइट वेब पेज में। ओके, स्टैटिक डायनामिक वेब पेज क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेबसाइट को कैसे होस्ट किया जाता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, कितने टाइप के वेब ब्राउजर होते हैं, कौन से वेब ब्राउजर को आप यूज कर रहे हो। प्रैक्टिकल देखेंगे हम वेब ब्राउजर का, कि कैसे हिस्ट्री क्रिएट की जाती है, डिलीट की जाती है ना, और कुकीज वगैरह कैसे डिलीट की जाती है वेब ब्राउजर से। तो ये बेसिकली आपको इतना पढ़ना है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ईजी होने वाला है। चैप्टर 1 में आपकी बुक में मिलेगा, 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई किसकी, कि टर्म 2 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कितनी यूनिट्स आ रही है, और उनमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो 2 चैप्टर आपको पढ़ना है, मतलब 2 यूनिट में 2 ही चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, यूनिट 2 में चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है। समझ में आ गया, मतलब बुक के जो 2 चैप्टर आपको आ रहे हैं वो है चैप्टर 1 एंड चैप्टर 5। इन दोनों चैप्टर्स को आपको रट लेना है, घोट लेना है टर्म 2 एग्जाम के लिए, क्योंकि टर्म 2 में आपको यही 2 चैप्टर्स पूछने वाले हैं, ओके, जिनमें हमें ये सारी चीजें पढ़ना है। लेकिन अब कैसे पढ़ेंगे, टाइम है कम, जैसे मैंने बताया आपको कि जनवरी बचा है हमारे पास बस, तो अब हमें पढ़ना 2 चैप्टर है, इनके प्रैक्टिकल्स भी देखना है, इनके 1 शॉट रिवीजन को भी कंप्लीट करना है। तो कैसे पढ़ोगे, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो इस स्ट्रेटेजी को। टॉपिक वाइज वीडियोस ऑफ ऑल चैप्टर्स, थियोरिटिकल वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस। सबसे पहला काम जो हमें करना है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी बेसिस पर ये करना है कि जैसे जैसे मैं वीडियोस रिलीज करूंगी ना, आपको बताऊंगी, ओके, आपको डेली वीडियोस मिलेंगी 12th की, डेली, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जब आपको वीडियो नहीं मिलेगी, ओके, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी पढ़ना है। समझ में आई बात। तो मेरे साथ आपको भी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जल्दी जल्दी सारे वीडियोस लेक्चर्स को टॉपिक वाइज कवर कर लेना है। जितना जल्दी हम टॉपिक वाइज वीडियोस को कवर कर लेंगे ना, थ्योरेटिकल वीडियोस को, प्रैक्टिकल वीडियोस को, प्रैक्टिकल भी करके देखना, जितना जल्दी हम इस चीज को कवर कर लेंगे ना, उतना जल्दी हम हमारा कोर्स कंप्लीट करेंगे। और कोर्स कंप्लीट होगा देन उसके बाद में हम शुरू करेंगे 1 शॉट रिवीजन को, ओके। अब इसके बीच में एक चीज और आती है, क्या आ गई, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स। ठीक है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस ऑफ ऑल चैप्टर, यस। तो हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज सॉल्यूशंस मिलते हैं ना, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलते हैं, तो उन्हें भी हम डिस्कस करते हैं, ऑब्वियस। और ये तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो इस पर ही बेस्ड बनते हैं, राइट। तो हम इसे भी डिस्कस करेंगे। तो आपका जो मेन मोटिव होगा, सबसे पहला मोटिव वो ये होगा मेरे साथ, कि आपको हर एक चैप्टर की, जो 2 चैप्टर आ रहे हैं उनमें हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस, प्रैक्टिकल्स को मेरे साथ कंप्लीट करना है। जिस दिन वीडियो रिलीज होता है उसी दिन देखकर आपको समझकर कंप्लीट कर लेना है। कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना है, डेफिनेटली आई विल सॉल्व योर डाउट, ओके। अब इसके बाद आता है, जब आपने पूरे वीडियोस लेक्चर पढ़ लिए, समझ लिए, है ना, तो हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे 1 शॉट रिवीजन।
रिवीजन। ये वन शॉट रिवीजन जैसे आपने सारी वीडियोस में देखा है, सारे सब्जेक्ट्स में देखा होगा, क्या कहते हैं सभी से, महामंत्र। यस, तो वन शॉट रिवीजन क्या होता है, महामंत्र होता है कि जिसने चैप्टर ध्यान से नहीं भी पढ़े हैं, जिसको पता है कि हर एक चैप्टर में क्या क्या है, फिर हम उसका एक रिवीजन लेंगे। जब आप ये सारी चीजें देख चुके होंगे तो रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि जब आपने पढ़ लिया, आप सारी चीजों को रिकॉल करो कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, और इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं। ये चीजें हमें वन शॉट रिवीजन में पता चल जाएगी। ओके, तो वन शॉट रिवीजन करने के बाद में जब तक हम वन शॉट रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे तब तक गवर्नमेंट का सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका होगा कि आपके एग्जाम कैसे होने हैं, एमसीक्यू बेस्ड होने या सब्जेक्टिव होने। तो इसके लिए टेंशन लेने की तो पहली बात तो बिल्कुल जरूरत है ही नहीं। टेंशन हमें लेना है कि हमें पूरा कोर्स कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी, जैसे बरखा मैम करवाएंगी मैग्नेट ब्रेन्स पे, वैसे हमें फटाफट सारा कोर्स कंप्लीट करना है। ये हमारा मेन मोटिव है और यही हमें कंप्लीट करना है। ये टारगेट हमने एक बार अचीव कर लिया स्टूडेंट्स, तो उसके बाद वन शॉट रिवीजन करना बहुत इजी होगा। उसके बाद जो भी सीबीएसई का डिक्लेरेशन होता है, अकॉर्डिंग टू दैट हम फटाफट से, जैसे एमसीक्यूज करें ना अभी टर्म 1 में, कितनी जल्दी मैंने एमसीक्यूज वीडियो आपको प्रोवाइड करे, होप आप सभी ने देखे भी होंगे, समझ भी आए होंगे, वैसे ही हम सब्जेक्टिव की भी प्रिपरेशन कर लेंगे। जैसा सीबीएसई का डिक्लेरेशन होगा उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम यहां पर, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, क्योंकि यदि एक बार डिक्लेरेशन हो गया कि पेपर कैसा होना है तो उस पर बेस्ड सैंपल पेपर भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सैंपल पेपर से तो और हेल्प हो जानी है हमारी, राइट। एंड आफ्टर दैट एट लास्ट जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन वन शॉट रिवीजन हो जाएगा, हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वी विल डिस्कस अबाउट दी डाउट सॉल्विंग सेशंस। क्योंकि मुझे पता है कि स्टूडेंट्स को डाउट्स होते हैं और उनके डाउट्स जब तक क्लियर नहीं हो तब तक ये हमारी पढ़ाई कोई काम की नहीं होती है। सो यहां पे हम करेंगे डाउट सॉल्विंग सेशंस को। ओके, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे आपके नियर अबाउट एग्जाम्स के पहले, ताकि आपको एग्जाम के पहले जितने डाउट हो वो सब क्लियर हो सके। सो अब इनको कैसे कंप्लीट करना है, क्या टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, ये तो मैंने बताया कि ये स्ट्रेटेजी हम फॉलो करने वाले हैं, लेकिन टाइम टेबल क्या होगा, इतना कम टाइम है, सिर्फ जनवरी का मंथ है, करेंगे कैसे ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों के लिए ये टाइम टेबल मैंने यहां पर डिसाइड किया हुआ है। आपको अवेलेबल रहना है मेरे साथ इस टाइम टेबल पर, समझ में आया। तो यहां पे फर्स्ट है हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं। कौन सा चैप्टर आ रहा है, क्वेरिंग एसक्यूएल एंड फंक्शंस, और दूसरा आ रहा है इंटरनेट एंड वेब। ये आ रहा है हमारा 25 मार्क्स का, ये आ रहा है हमारा 10 मार्क्स का चैप्टर। तो जनवरी का फर्स्ट और सेकेंड वीक, जनवरी का फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, ये दिन हमारे, ये जो दिन है अभी जो बचे हुए 5-10 दिन है, इनमें मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ। ये जो चैप्टर है ना डेटाबेस क्वेरी वाला, ये चैप्टर मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ, 11th का भी 12th का भी। आप देखो, आपको वीडियोस मिलेंगे, है ना। बट मैंने ये टारगेट बनाया है कि जनवरी की फर्स्ट वीक में हम ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का, ये कंप्लीट कर चुके होंगे विद दी वन शॉट रिवीजन। कैसे कंप्लीट कर चुके होंगे हम इसे, वन शॉट रिवीजन के साथ। तो ध्यान रखिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा विद वन शॉट रिवीजन। तो आपको भी प्रॉपर मेरे साथ में कंसंट्रेशन के साथ में इन सारे वीडियोस लेक्चर्स को पढ़ना है। ओके, देन उसके बाद जनवरी का सेकेंड एंड थर्ड वीक, कौन सा वीक, सेकेंड एंड थर्ड वीक, जनवरी के सेकेंड थर्ड वीक में हम कंप्लीट कर लेंगे इंटरनेट एंड वेब वाला चैप्टर जो 10 मार्क्स का आ रहा है विद दी वन शॉट रिवीजन। सो देखो, मैं जनवरी का टाइम लेके चल रही हूं कि इस पूरे टाइम में हम ये दोनों चैप्टर्स को वन शॉट रिवीजन के साथ में कंप्लीट कर लेंगे विद दी एक्सरसाइजेस, विद दी प्रैक्टिकल। ओके, ये समझ सोचना कि प्रैक्टिकल वगैरह नहीं मिलेंगे, इस चैप्टर के आपको प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज वीडियोस भी मिलेंगी। क्या मिलेंगी, टॉपिक वाइज वीडियोस। ओके, तो ये वाला चैप्टर तो हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। ओके, नहीं देखा हो वीडियोस तो आप देखो, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है और जनवरी के फर्स्ट सेकंड वीक तक मैं पूरा खत्म भी करवा दूंगी, ठीक है। तो मेरे साथ में आपको ये तीनों चीजें कंप्लीट करते चलना है, वन शॉट रिवीजन भी आपको मिल जाएगा। ओके, अब ये सब हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर जनवरी वाले मंथ में। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली है तो इसके बाद में हमें करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस। जनवरी एंड में भी शायद 15 जनवरी तक ही आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम्स कैसे हो जाने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड होने, सब्जेक्टिव होने। जैसे भी एग्जाम होंगे हम उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे फैब में। कब करेंगे,
फैब में। साथ ही हम फैब में सैंपल पेपर को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फैब में हमारा फोकस होगा एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करने का, कि एग्जाम किस बेसिस पे होनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो तभी कर पाओगे ना जब आप सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियोस को देख लोगे, समझ लोगे, प्रैक्टिकल कर लोगे, वन शॉट रिवीजन देख लोगे, उसके बाद ही आप ये प्रैक्टिसेस कर पाओगे, राइट। तो इसके लिए वीडियोस देखना ना भूलें, ध्यान से सभी बच्चे वीडियोस को देखें, प्रैक्टिकल देखें, बार बार मैं ये चीज कह रही हूं। देन एट लास्ट मार्च में, अब एग्जाम जब भी होती है, यदि एग्जाम फैब के लास्ट में होती है तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन को एग्जाम के पहले रख लेंगे, जैसे भी होती है वहां हम इन डाउट सॉल्विंग सेशन को एडजस्ट कर लेंगे। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्च में आपके एग्जाम होंगे, तो डाउट सॉल्विंग सेशन एग्जाम के बिफोर होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी होल स्ट्रेटेजी थी। होप आपको अच्छी लगी, समझ में भी आई। मेरे साथ आपको पूरे मंथ बने रहना है, ध्यान से एक एक वीडियोस को देखना है, प्रैक्टिकल को करना है, ताकि हम वन शॉट रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस जब करें तब आप फुली प्रिपेयर्ड रहो अपने टर्म 2 एग्जाम के लिए। आपके माइंड में दोनों चैप्टर का प्रैक्टिकल वीडियो, सारी चीजें क्लियर रहे। ओके, सो अब सबसे मेन जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि मैम आपके वीडियोस नहीं मिल रहे हैं। बहुत से बच्चों के मैंने टर्म 1 एग्जाम के पहले कमेंट सेक्शन में देखा है ये कमेंट कि हमें प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, यूट्यूब पे कहीं 12th आईपी नहीं मिल रहा है। ओके, सो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हर एक वीडियो के एंड में हम बताते हैं ना, आपको क्या बताते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियोस आपको 3 प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। यूट्यूब पे मिलेगी, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे मिलेगी magnetbrains.com, और साथ ही आप इसे यदि फोन यूज करते हो तो प्ले स्टोर से भी मैग्नेट ब्रेन्स का आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। तो तीनों जगह से आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस, लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, ठीक है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। यूट्यूब पे ध्यान से सुनना, यूट्यूब पे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आओगे, 3 टैब मिलते हैं आपको, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी वगैरह। तो उसमें प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, जब प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको 1-2 स्क्रॉल करना है, नीचे आपको मिलेगा टर्म 2। क्या मिलेगा, ध्यान से सुन लो, इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, टर्म 2 11th एंड 12th प्लेलिस्ट है ना, सारे सब्जेक्ट की, कॉमर्स और आईपी जो भी ले रहे हो आप, कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट हो, दोनों में आपको टर्म 2 11th 12th मिल जाना है। टर्म 2 के नाम से मिलेगा, और टर्म 2 में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो YouTube पे प्लेलिस्ट में जाके टर्म 2 को सर्च कर लेना है, उसी तरीके से वेबसाइट को गूगल पे टाइप करना है, होम पेज खुलेगा, अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना, क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना, सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लोगे तो नीचे भी आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिकल के साथ सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड क्या मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहां से भी आप एक्सेस कर सकते हो। देखो पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ध्यान से देखो, हर चैप्टर की जितने अभी तक मैंने पढ़ा दिए हैं। ओके, सो इस तरीके से आपको कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मैग्नेट ब्रेन्स के 3 प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, प्ले स्टोर और वेबसाइट, कहीं से भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि ये आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर प्लान, तो हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर्स की वीडियोस को। मैंने चैप्टर की वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, ओवरव्यू आपको मिल चुका है, होप आपको वीडियोस भी मिल चुकी होंगी। अब मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल एक दिन, एक समय, एक पल हमें वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास में सब्जेक्ट भी ज्यादा है और हमें पढ़ना भी ज्यादा है, लेकिन समय है कम। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो